जय बंदेश्वर। श्री मात्रे नमः। पवित्र नवरात्रों का जो पर्व है वह आने वाला है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त एवं 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माघ शुक्ल नवमी यह है गुप्त नवरात्रा। इसके बाद चैत्र में शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी रामनवमी तक वह है मुख्य नवरात्रा। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल नवमी, जिसके अंतर्गत रथ यात्रा भी हम सब लोग दर्शन करते हैं, वह भी एक गुप्त नवरात्र है। एवं अंत में शरत काल में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन नवमी तक जो नवरात्रा होती है उसको शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। 4 नवरात्रों में पहले 3 नवरात्रों का ही प्रचलन था। शारदीय नवरात्र को अकाल बोधन बताया जाता है। अकाल बोधन बंगीय मत में इसका नाम अकाल बोधन कहा जाता है और उड्र भाषा में उसे अकाली पूजा कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? अकाल बोधन शब्द का अर्थ होता है बिना समय के उठाना। तो इसके पीछे की कथा क्या है? बड़ी सुंदर कथा है, कृत्तिवास रामायण में यह प्राप्त होती है। जब कुंभकर्ण को रावण ने युद्ध में भेजा है, आप सब लोग जानते हैं कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते थे और उसके बाद एक दिन उठते थे, उसी में भोजन मद्यपान आदि करके पुनः सो जाते थे। जिस दिन कुंभकर्ण को बिना समय उठाया जाएगा, कुंभकर्ण जानते थे कि उसी दिन से उनकी मृत्यु का दिन सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, प्रभु श्री रामचंद्र के शौर्य वीर्य से पराभूत होकर के रावण ने कुंभकर्ण को बिना समय ही उठाया। लेकिन उसके बाद भी कुंभकर्ण बड़े विवेकी थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने बताया कि देखो, तुम धर्म पर चलो, परस्त्री को त्याग कर देने में ही सबका मंगल है। हे रावण, तुमने कितनी नारियों का अपहरण किया, कितनी अप्सराओं का तुमने हरण किया, कितनी नारियों का शील तुमने भंग किया। मैंने कभी तुम्हारे किसी कर्म में बाधा नहीं दी, लेकिन जब तुम जगत जननी भगवती सीता को तुम लेकर के आ रहे हो, अपने यहाँ रख रहे हो, तो यह सबके ही अकल्याण का मूल है। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी रावण माने नहीं। इसके बाद युद्ध जैसा अवश्यंभावी था वह ही हुआ। कुंभकर्ण बड़ा ही बलवान, एक एक हाथ से ही हजारों वानरों को पकड़कर चबा जा रहा था। युद्ध के दिन जब कुंभकर्ण की वीरता को प्रभु रामचंद्र देखते हैं, धीरे धीरे प्रभु रामचंद्र की सेना क्षीण होती जाती है। रात्र काल में जब युद्ध का विराम होता है, तब प्रभु रामचंद्र मन में उदास हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ऐसी स्थिति में रामचंद्र जी के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु आप उदास क्यों बैठे हैं? तो रामचंद्र प्रभु कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, अभी तक मैंने इतने वीरों को देखा, लेकिन कुंभकर्ण की वीरता के आगे मुझे भी कुछ क्षण का विचार करना पड़ रहा है। मेरी सेना शायद यथेष्ट नहीं है रावण से लड़ने में। तब ब्रह्मा जी महाराज ने एक सुंदर बात कही, प्रभु आप भी शिव भक्त और रावण भी शिव भक्त, दोनों ने शिव जी का पूजन किया, इसमें दोनों में समानता है। लेकिन आपसे अधिक रावण एक और विशेष कार्य कर रहा है जो आपने अभी तक नहीं किया। वह कार्य क्या है? रावण प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। रावण भगवती उमा का आराधन करता है, आपने अभी तक भगवती का आराधन नहीं किया। प्रभु रामचंद्र ने कहा कि भगवती की आराधन कैसे करूं? बोला आप मृण्मयी मूर्ति का निर्माण करें, आप भगवती की पूजन करें। प्रभु रामचंद्र बड़े विद्वान तो हैं ही, भगवान हैं वे तो, और लौकिक दृष्टि में भी वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, उत्तरायण और दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, विशेष करके आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, यह 4 जो महीने होते हैं इसमें देवता शयन करते हैं। दक्षिणायन में सूर्य होता है तो देवलोक में अंधकार रहता है। उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो देवलोक में आलोक होता है। ऐसी स्थिति में माँ भगवती भी देवताओं के साथ अपने अपने निवास स्थान में, अपने अपने लोक में शयन कर रही हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान जैसे वैकुंठ लोक में अनंत शयन में शयन करते हैं, माँ भगवती
किस दिन शयन करती हैं आप जानते हैं? श्री राधाष्टमी के दिन भगवती का शयन होता है। तो भाद्रव शुक्ल अष्टमी के दिन माँ भगवती शयन किए हैं। इस समय पर माँ का पूजन मैं कैसे करूं? प्रभु रामचंद्र ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि माँ भगवती तो अभी शयन में है, इस समय उन्हें उस शयन में बाधा देना क्या सही है? तब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, प्रभु विपत्ति में बालक किसको पुकारे? माँ को ही तो पुकारते हैं। तो आप माँ को जरूर पुकारिए, इस समय आप माँ को जगाइए। प्रभु रामचंद्र बिल्व वृक्ष के नीचे विधिवत भाव से माँ भगवती का आराधन करते हैं, जिसे कि अकाल बोधन कहा जाता है। प्रभु रामचंद्र माँ भगवती के सहस्त्र नामों का उच्चारण करते हैं, माँ भगवती के स्तोत्रों का पाठ करते हैं और विशेष करके मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसके फलस्वरूप माँ उनके समक्ष प्रकट होती हैं। इधर रावण, वह भी प्रतिदिन चंडी का पाठ करते हैं। माँ भगवती ने रावण को एक वरदान दिया था। वह क्या वरदान? ये था कि जब तक रावण शुद्ध भाव से चंडी का पाठ करेंगे तब तक माँ भगवती उसके और एवं उसके कुल की रक्षा करती रहेंगी। लेकिन जिस दिन रावण चंडी में कोई गलती करेंगे, दुर्गा सप्तशती पाठ में कोई भूल करेंगे, कहीं त्रुटि विच्युति करेंगे, तो माँ भगवती उनकी रक्षा नहीं करेंगी। आप ऐसा विचार कर रहे होंगे कि छोटी सी गलती तो बालक से होती ही है, फिर माँ ने इतनी बड़ी जो प्रतिश्रुति, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों की? इसके पीछे कारण है, माँ जानती हैं रावण बड़ा दुष्ट है, खल है। रावण अपने स्वार्थ के लिए ही भगवती से आशीर्वाद चाहता है। वह धर्मात्मा नहीं है, पंडित है लेकिन धर्मात्मा नहीं है, पंडित है लेकिन तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, उसमें ज्ञान है, तप का बल है, लेकिन उसके पास वह भक्ति का समर्पण नहीं है। इसलिए माँ भगवती ने यह शर्त रखी। इधर माँ तो बंधी हुई है अपनी प्रतिश्रुति से, अपने वचन से माँ बंधी है। इधर प्रभु रामचंद्र माँ को विविध रूप से आराधन कर रहे हैं। माँ का आराधन करते करते, माँ की मृण्मयी विग्रह का आराधन करते करते, जब अंत में प्रभु रामचंद्र सहस्र कमल के पुष्पों से माँ का अर्चन करते हैं, तो एक कमल का फूल, हजारवां जो अंतिम कमल का फूल था, वह माँ ने हरण कर लिया। माँ उसे छुपा लेती हैं। क्यों? क्योंकि माँ जानती हैं इधर रावण को भी मैंने प्रतिज्ञा दी है, इधर प्रभु रामचंद्र भी मुझे मना रहे हैं, अब मैं किसका पक्ष लूं? रावण से कोई भूल आज तक हुई नहीं है, प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा ही विचार करके परम कृपामयी माँ एक कमल के फूल को छुपा देती हैं। तब भगवान रामचंद्र विचार करते हैं कि मुझे भक्त लोग नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, मेरे नेत्र कमल के समान हैं, ऐसा भक्त वर्णन करते हैं। तो इस कमल के समान नेत्र का आज माँ की उपासना में ही प्रयोग करना चाहिए। अपने एक बाण को उठाते हैं प्रभु, और जो ही अपने नेत्र को निकाल करके माँ को समर्पित करना चाहते हैं, उसी समय मृण्मयी विग्रह से माँ साक्षात प्रकट हो जाती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं प्रभु रामचंद्र का कि रुक जाओ। प्रभु रामचंद्र के समक्ष माँ आज साक्षात प्रकट हुई हैं। माँ कहती हैं, हे प्रभु, आप और कष्ट न करें, मैं आपको रावण की मृत्यु का रहस्य बताती हूँ। जब तक रावण अपने पाठ में, अपने दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में जब तक कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक मैं उनकी रक्षा करने के वचन में बंधी हुई हूँ। मैं आज आपको एक रहस्य बताती हूँ। जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, तब से रावण स्वयं चंडी का पाठ नहीं कर रहे। बृहस्पति जी को उन्होंने नियुक्त किया है चंडी का पाठ करने के लिए। अतएव आप ऐसा करें, हनुमान जी को भेज करके बृहस्पति जी के द्वारा कोई गलती करवाइए, और बृहस्पति जब चंडी में कोई गलती कर देंगे तब ही मैं लंका का त्याग कर दूंगी और कुंभकर्ण के साथ रावण की भी मृत्यु सुनिश्चित होगी। प्रभु माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हनुमान जी को बृहस्पति जी के पास भेजते हैं। हनुमान जी एक मक्खी का रूप बना करके जाते हैं, बृहस्पति के पाठ में बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं। अंत में बृहस्पति जी से किसी अक्षर में गलती हो जाती है, जिसके फलस्वरूप
माँ भगवती उसी समय लंका का त्याग करती हैं। रावण को यह स्वप्न में दृश्य दिखता है, माँ के चरणों को पकड़ता है रावण, फिर भी माँ भगवती ने कहा अब तक तेरे अधर्म को मैं सहती रही, लेकिन आज मुझे धर्म के साथ ही जाना है। प्रभु रामचंद्र के साथ माँ भगवती की शक्ति का समावेश होता है, कुंभकर्ण एवं रावण का वध होता है। अस्तु, यह जो अकाल समय पर अर्थात सोई हुई मां भगवती का जब प्रभु रामचंद्र ने अर्चन किया है, मां तब उठती हैं और वरदान देती हैं, इसलिए इसे अकाली पूजा कहा जाता है, अकाल बोधन पूजन कहा जाता है। इसलिए पूजन से पहले बिल्व वरण का भी विधान है, बिल्व वरण किया जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे ही मां का पहला पूजन होता है, उसके बाद मृण्मयी मूर्ति का पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो सुरथ राजा एवं समाधि वैश्य ने जो भगवती का पूजन किया था, वह पूजन चैत्र मास में किया था, और मां भगवती ने जो महिषासुर का मर्दन किया था वह भी चैत्र मास की अष्टमी एवं नवमी तिथि के संधि काल में महिषासुर का वध भगवती ने किया था, इसलिए संधि काल में ही बलि का विधान है। आइए हम सब मां भगवती के आराधना में अपने मन को अर्पित करें। श्री मात्रे नमः। जय बंधेश्वर।